हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी ट्रक ड्राइवर के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ। आज की स्टोरी भी ट्रक ड्राइवर्स के बारे में है। यह घटना अशोक और महेंद्र के साथ घटी थी। अशोक कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ भूतिया घटनाएं घट चुकी है, और बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो इस स्टोरी को सबके सामने लाना नहीं चाहते। ये घटना उनके साथ तब घटी जब वो असम से माल लेके वापस इंदौर आ रहे थे। इंदौर से माल भरकर ये लोगों को असम लेके जाना था, और फिर वहां से माल लेके वापस आना था। यहाँ से असम जाके और फिर वापस आने तक ऑलमोस्ट 7-8 दिन तो लग जाते। अब ये लोगों ने माल लोड किया और असम की तरफ निकल पड़े। यहाँ से असम जाने तक तो ये लोगों को कुछ भी फील नहीं हुआ। 3-4 ढाबों पे ये लोगों ने अपना ट्रक रोका, आराम किया, और फिर आराम से जर्नी करके असम आ गए। असम के डिब्रूगढ़ से ये लोगों को माल भरना था और फिर वापस इंदौर आना था। शाम के वक्त ये लोग माल भर के वापस इंदौर आने लगे। अब ये लोग सिटी के बाहर आ गए थे। अशोक की तबीयत थोड़ी खराब हो, उसे ऐसा फील हो रहा था। तो अशोक ने महेंद्र से कहा कि यार देख, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे, तू एक काम कर, तू ड्राइविंग संभाल ले। अब आपको तो पता ही है कि मोस्टली ट्रक में दो लोग होते हैं। एक ट्रक ड्राइवर होता है और उसका असिस्टेंट। जब भी ट्रक ड्राइवर थक जाता है तो असिस्टेंट ड्राइविंग संभाल लेता है। यहाँ भी वही था। अब महेंद्र ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। 2-3 घंटे तक अशोक अच्छे से सोया, और जब वो उठा तो उसे ठीक लग रहा था। अब ये लोग बातें करते करते अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। अब ये लोग थोड़ा आगे गए होंगे कि वो रास्ता गांव से होके हाईवे तक जा रहा था। तो ये लोग जब गांव एंटर किए तो गांव के एंट्रेंस में ही ये लोगों को एक औरत मिली जो कि ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। अब ये लोगों ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वो औरत एक तो अकेली थी एंड नॉर्मली ही उसने कपड़े पहने हुए थे। फिर ये लोगों ने अपना ट्रक साइड में रोका और उस औरत से पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है। अब उस औरत ने अपना फेस पल्लू में ढका हुआ था, तो ये लोगों को उसका चेहरा नहीं दिखा। तो उस औरत ने बोला कि वो यहाँ खेतों में कुछ काम से आई थी और फिर उसको रिटर्न जाना है। और वो लोगों ने जब टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। अब ये लोगों को ये बात हजम तो नहीं हुई, बट ये लोगों ने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि अब उनका ये भी सोचना था कि ये एक औरत ही है, क्या ही कर लेगी अगर चोरी चकारी का कोई केस होगा तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मेरे पति और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अब वो औरत भी ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, ट्रक का माहौल जैसे बदल गया था। ये लोगों को ट्रक से सड़े मांस की बदबू आ रही थी। अशोक ने नोटिस किया कि वो औरत कुछ ज्यादा बोल नहीं रही, और 2-3 किलोमीटर ये लोग आगे गए होंगे कि वहां पे ये लोगों को कब्रिस्तान दिखा। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान क्रॉस हुए, वो औरत ट्रक में से अचानक से गायब हो गई। अब ये देख के दोनों ही बहुत डर चुके थे। ये लोग समझ गए थे कि अगर यहाँ पे रुकेंगे तो जान चले जाएगी। ये लोगों ने अपने ट्रक को और तेजी से चलाना शुरू कर दिया। रेयर मिरर से महेंद्र को दिखा कि वही औरत अब उड़ते हुए ये लोगों के पीछे आ रही है। लाइक लिटरली उसके पैर जमीन पे ही नहीं थे, और वो इतना फास्ट उनके तरफ आ रही थी कि एक नॉर्मल इंसान का उतना फास्ट चलना, दौड़ना या फिर उठना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। अब वो उड़ते हुए उनके पास आ रही थी। एक पॉइंट तो यह आया कि वो महेंद्र के पास में ही हंसते हुए आगे बढ़ रही थी। ये देख के तो महेंद्र जैसे डर गया। उसका बैलेंस ट्रक से हटा और उनकी ट्रक ने पलटी खा ली। थोड़ी देर के बाद दोनों को जब होश आया तो गांव वाले उनके पास ही थे। फिर ये लोगों ने गांव वालों के साथ सारी चीजें शेयर की कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो औरत मिली और कैसे ये सारी चीजें उनके साथ घटी। फिर गांव वाले ने कहा कि कुछ ही दिन पहले एक औरत इसी सड़क पे मर गई थी, और उसको ठोकने वाला ट्रक ड्राइवर था। तब से जो भी ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजरता है, ये औरत उनको सताती है। ये तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि तुम लोगों का सिर्फ ट्रक पलटा है, वरना हमेशा ये होता है कि जो भी उस ट्रक में होता है उनकी बॉडी आधी खाई हुई मिलती थी। अब ये लोगों ने कुछ घंटे वहां पे आराम किया और फिर ये लोग इंदौर आ गए।
ये लोगों को तकरीबन 3-4 दिन तक तेज बुखार रहा, फिर इनकी तबीयत भी ठीक हो गई। वेल अशोक कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि उनके साथ घट चुकी है। कभी कभी तो उनको एक औरत पेड़ के ऊपर लटकते हुए दिखती, वो भी आधी रात को। या तो फिर कभी कभी ऐसा भी उन्होंने देखा है कि जहाँ पे एक औरत धीरे धीरे सड़क पार करते हुए आ रही हो और ट्रक उनके आर पार निकल गया हो। लाइक ये सारी चीजें सोचने में उतना डर नहीं लगेगा, बट आप ही सोचिए कि सुनसान सड़क पे वो भी आधी रात को ऐसा कुछ आप देखोगे तो भाई डर तो लगेगा ही। आज की स्टोरी सुन के शायद आप अपने घर के बाहर ना सो। वह आज की स्टोरी उतनी ही डरावनी है। यह घटना प्रमोद के साथ घटी थी। प्रमोद पाटन के ही आसपास के गांव का रहने वाला है। प्रमोद के 2 बच्चे थे। तो यह घटना तब घटी जब गर्मियों के दिन चल रहे थे। बेसिकली उसका प्रोफेशन ही खेती का था। प्रमोद घर आया और खाना वगैरह खा के फिर इसने ये तय किया कि उसके बीवी और बच्चे घर के अंदर सोएंगे और ये बाहर सोएगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि गांव में चोरी चकारी के केसेस बहुत हो चुके थे, तो किसी ना किसी को तो घर की रखवाली करनी थी। तो भी इसने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर खुद बाहर आके पलंग पे बिस्तर लगा के और तकिया लगा के सो गया। तो ऐसा था कि उसके घर के आगे नीम का पेड़ था और आजू बाजू ज्यादा घर कुछ नहीं थे। एक ऐसा था कि वो जो एरिया में रहता था वहां पे घर थोड़े दूर दूर हुआ करते थे। अब आप लोगों को तो पता ही है कि विलेज की लाइफ कैसी होती है, एकदम से शांति होती है और रात के टाइम पे अलग अलग जानवरों की आवाज आते हैं, कुत्तों की भौंकने की आवाज, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज। गांव की लाइफ ही कुछ और होती है। मगर ये सन्नाटों के पीछे डर भी छुपा हुआ होता है। ये महाशय तो लेट गए और लेटते हुए ऊपर तारों को देखने लगे। जब प्रमोद ने टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। अब उसने सोचा कि सुबह में उठना है एंड फिर से खेतों में जाके मेहनत करनी है, तो क्यों ना सो जाओ। अब प्रमोद तो सो गया। तकरीबन रात के 2:30 बजे उसकी नींद खुली, मगर उसकी नींद कोई आवाज या फिर कोई डिस्टर्बेंस से नहीं खुली थी। उसकी नींद इसलिए खुली थी क्योंकि उसको ऐसा सेंस, यानी उसको ऐसे कुछ फील हो रहा था कि जैसे उसी को ही कोई कंटिन्यूसली देख रहा हो। एंड था भी ऐसा। उसने जब आंख खोली तो उसने देखा कि तकरीबन 50 मीटर दूर एक औरत खड़ी हुई है। अब उसके तो होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था कि वो टाइम पे कोई औरत ऐसे घूमे। अब अच्छा था कि चांद की रोशनी से वो औरत का हुलिया थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। उसने अच्छे से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उस औरत की आंखों में ये काली टीकी नहीं थी, यानी पूरी आंखें उसकी सफ़ेद थी और उसके बाल भी बड़े थे और उसके दांत भी बड़े थे। फिर इसने भी सोचा, अरे यार चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने कभी अपने लाइफ में चुड़ैल देखी नहीं थी, बस उसने चुड़ैल के बारे में सुना था। अब उसने चुड़ैल को भी देख लिया। अब उसकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। अब वो दूर से ही देखने लगा कि उस चुड़ैल का चलने का तरीका थोड़ा अलग था। वो चलते हुए इसके साइड ही आ रही थी। अब इसको बहुत डर लगने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला के अपनी बीवी को दरवाज़ा खोलने का बोल रहा था, ऐसा उसको लग रहा था, बट रियलिटी में उसकी आवाज़ अपने मुंह से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया पर अंदर से उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। शायद उसके बीवी बच्चे गहरी नींद में थे। वो भागते भागते काशी के ही मंदिर में आके बैठ गया और पता नहीं उसको कब नींद लग गई। जब वो सुबह उठा तो 2-3 लोग उसके पास खड़े हुए थे एंड उसको ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। फिर उसने भी रात में जो भी उसके साथ घटा वो सब कुछ बताया। मगर असली स्टोरी तो अभी स्टार्ट होने वाली है। अब प्रमोद इतना डर चुका था कि वो घर के बाहर भी सोने को मना कर रहा था। तब से प्रमोद घर के अंदर ही सोने लगा। पता नहीं जब से उसने उस चुड़ैल को देखा था और उस चुड़ैल ने उसके ऊपर कैसा जादू कर दिया था, तब से इसका दिमाग जैसे कुछ अलग हो गया था। वो आधी रात में उठता और अपने आप बड़बड़ाता। आप भी सोचिए कि आपका दोस्त या फिर आपका कोई भी पहचान वाला जो कि आपके पास सोया हुआ हो एंड वो अचानक से उठ के बड़बड़ाए तो आपको कितना डर लगेगा। वेल उसके बीवी बच्चों के साथ भी ऐसा ही था। ऐसा ही कंटिन्यू होते रहा। एक रात की बात है, प्रमोद अचानक से उठा और अपना घर का दरवाज़ा खोल के गांव के बाहर जाने लगा। अब ये तो अच्छा था कि
गांव के किसी आदमी ने प्रमोद को देख लिया था और वो 2-3 लोगों को अपने साथ लेके प्रमोद को लेने को गए। जब वो गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रमोद कब्रिस्तान में बैठ के पता नहीं कुछ बड़बड़ा रहा है, वो भी आधी रात के 1:30 बजे। पता नहीं प्रमोद के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही थी। अब जब भी उसको ये सारी चीजों के बारे में बताते तो वो सिर्फ एक ही बोलता, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कहता है कि उसे कुछ भी याद ही नहीं रहता, उसको तो सिर्फ इतना ही याद रहता है कि वो रात में सोया था और सुबह में उठा। सुबह में उठने के बाद उसको बॉडी पेन्स होते थे, सर चकराता था, आंखें भी जलती थी। पर अभी उसने सोचा कि काम करने की वजह से उसको ऐसे फील हो रहा है। अब 1-2 बार गांव के लोग उसको पकड़ के लेके आए। तीसरी बार ये हुआ कि रात को उठा, उसके गांव के बाहर पहाड़ों जैसा कुछ था, कूदने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से उसको क्या हुआ, वो उल्टा गिर के अपने सर के बल गिरा और वहीं पे बेहोश हो गया। जैसे ही उसको होश आया उसने देखा कि वही औरत उसके सामने खड़ी है। प्रमोद ने उस औरत को बहुत पास से देखा था। उसको पास से देख के वो बहुत ही डर चुका था। उस औरत ने प्रमोद के पैर पे पकड़ा और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगी और प्रमोद नीचे भी गिर गया। प्रमोद जैसे तैसे करके भाग के आया और गाँव वालों को सारी चीजें बताई। जब गाँव वालों ने वहां जाके चेक किया तो वहां पे कोई भी नहीं था। अब वहां पे कोई भी था नहीं कि प्रमोद की बात ना माने, क्योंकि सबको पता था कि ये चुड़ैल का आतंक क्या है। अब फिर क्या था, दूसरे दिन ये लोग अपने गांव से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर दूर एक बाबा जी को मिलने गए एंड ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की। तो बाबा ने इसको तावीज़ वगैरह दिया एंड तब से उसकी तबीयत ठीक है। तब से ये सारी चीज़ें उसके साथ घटना कम हो गई है। और हाँ दोस्तों, उस चुड़ैल ने जब प्रमोद को पाँव पे पकड़ा था तो उसने कहा था कि उसके पाँव जल रहे हो, उसको ऐसे फील हो रहा है। एंड कुछ टाइम के बाद उस चुड़ैल के हाथों के निशान प्रमोद के पाँव पे जैसे छप गए थे। प्रमोद तब से थोड़ा डरता हुआ रहने लगा, पर वो चुड़ैल उसको कभी फिर से दिखी ही नहीं।